अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फयाज़ महमूद और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह अवैस यूसुफ ज़ई। इन दिनों मोटरवे पर एक मसला चल रहा है और मसला ये है कि अगर आपकी गाड़ी पर जो है वो एम टैग नहीं लगा हुआ तो फिर आपको 25% एक्स्ट्रा जो है वो टोल प्लाज़ा पे जो है वो पे करना है, और अगर एम टैग लगा हुआ है तो फिर 25% लेस हो जाएगा। लेकिन इस मामले को लेकर जो है ये भी अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मैटर आ चुका है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इब्तदाई समाअत भी हो गई है। उस समाअत में क्या हुआ और क्या इस समाअत के बाद अब आपकी गाड़ी पे अगर एम टैग नहीं लगा हुआ तो क्या फिर भी अब आपको 25% एक्स्ट्रा नहीं देना पड़ेगा या देना पड़ेगा, तो इस पे बात करेंगे। अवैस ने मुझे ज्वाइन कर लिया है, हम इकट्ठे इस केस को कवर किया है। अवैस, ये एक बड़ा कॉमन मैन के लिए मसला है जिसमें कई लोगों के पास तो ज़ाहिर है वो छोटे शहरों में रहते हैं, वो गाड़ियाँ मोटरवे पे बहुत कम आती हैं। शाज़ुल नादर आ भी जाते हैं तो उनके से 25% एक्स्ट्रा जो है वो लिया जा रहा है। तो इस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर जारी किए हैं और क्या दरख्वास्त गुजार कौन है इसमें? जी देखें, ये दरख्वास्त दायर की है इस्लामाबाद के एक वकील हैं मोहम्मद सजाद बलोच एडवोकेट, और उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है मफाद आमा में। ये इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहते हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि 31 जनवरी 2025 को एक नोटिफिकेशन जारी किया NHA ने, और उन्होंने ये कहा कि जो मोटरवे पे गाड़ियाँ सफ़र करेंगी अगर उन्होंने एम टैग लगाया है तो उनसे जो वसूली की जाएगी वो नॉर्मल जो भी चार्जेस हैं, टोल टैक्स है, वो वसूल किया जाएगा। लेकिन जो कैश लेन वाले होंगे जिनके पास एम टैग नहीं लगा हुआ होगा, वो जब, या लो बैलेंस वाले होंगे जिनका एम टैग में ज़्यादा पैसे नहीं होंगे उस टोल के, तो वो जब सफ़र करेंगी गाड़ियाँ मोटरवे पे तो उनसे 25% इजाफी टोल टैक्स वसूल किया जाएगा। ठीक है। और जो ये वकील हैं इन्होंने अपना जो है वो भी बताया तजर्बा कि वो जब मोटरवे पे सफ़र कर रहे थे तो उनसे 1210 रुपये की बजाय 1510 रुपये वसूल किए गए। उन्होंने कहा जी ये इजाफी टैक्स जो है ये दुरुस्त नहीं है, ये जो नोटिफिकेशन है NHA का ये इलीगल है और इसको ये डिस्क्रिमिनेटरी है, इसको कलअदम करार दिया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने इस पर समाअत की और इस पर प्री एडमिशन नोटिस जो हैं वो इशू किए हैं। इसका मतलब ये है कि जो कोर्ट है वो ज़्यादा कन्विंस दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि प्री एडमिशन नोटिस का मतलब ये है कि अभी ये रेगुलर हेयरिंग के लिए एडमिट नहीं हुई है ये पटिशन, लेकिन प्री एडमिशन नोटिस कर दिया है कि जवाब आए तो फिर कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि इस केस को आगे चलाना है या खारिज करनी है दरख्वास्त। क्योंकि कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशन थी जब ये समाअत हुई तो उस वक्त जो कायम मुकाम चीफ जस्टिस हैं उन्होंने मुख्तलिफ सवालात पूछे थे पटिशनर से, और उसमें उनका मेन कंसर्न ये था कि जो पॉलिसी मैटर है इस तरह का उस पर अदालत क्यों मुदाखलत करे। और एक और बात जो अहम है वो मैं आपको बताऊं कि जो मोटरवे पे गाड़ियां सफ़र कर रही होती हैं, मोटरवे जो है उस पर जब रश बन जाता है तो उनकी कोशिश ये है कि अगर एम टैग लगा के गाड़ियाँ उसमें ऑनलाइन बैलेंस लोड करके आएंगी उधर, तो एक जो ये कह लें कि रवानी का तसलसल है, वहाँ पे बहाव है जो ट्रैफिक का, वो बेहतर हो जाएगा। जो देखिए एक बंदा है वो आप कार्ड देते हैं, फिर वो पैसे आपसे लेता है, फिर वापस करता है बकाया, तो वो टाइम लगता है। जबकि जो एम टैग वाली गाड़ी है वो जैसे ही वहाँ पहुँचती है 2 मिनट से भी कम, 1 मिनट से भी कम नहीं सेकंड्स लगते हैं ना। वो जैसी गाड़ी एम टैग वाली पहुँचती है बैरियर पे तो बैरियर उठ जाता है और उसका सारी डिटेल आ जाती है गाड़ी की और वो चले जाते हैं। जब कटौती चली जाती है, मेरा ख्याल है ये कम से कम 1-4 का फ़र्क है। अगर एक गाड़ी निकलती है कैश वाली तो इस दौरान 4 गाड़ियां जो हैं एम टैग से निकल सकती हैं। तो ये मेरे ख्याल में आम आदमी की सहूलत के लिए भी है। और अगर एक पॉलिसी आ गई है और अगर पॉलिसी एक बन चुकी है कि भाई आपने अपने अकाउंट में पैसे रखने हैं और उन पैसों के एवज आपने वहाँ से क्रॉस करना है, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई बहुत बुरी बात नहीं। पूरी दुनिया जो है शिफ्ट हो रही है, मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना भी चाहिए। उसमें एक चीज़ और आ जाती है ना, देखें इशू ये है कि आपका जो मोटरवे का जो टोल प्लाजा होता है उधर काफ़ी सारे वो एग्जिट होते हैं जहाँ से आपने करना है। तो आप यूँ कर सकते हैं कि आपने अगर फ़र्ज़ करें मिसाल के तौर पे इस्लामाबाद वाले का हम लेते हैं मिसाल, कि अगर आपने 10 रखे हैं एम टैग वाली गाड़ियों के लिए तो 2 आप कैश लेन वालों को रख लें। अगर उधर लंबी लाइन लगती है तो वो खुद ज़िम्मेदार हैं, वो आधा घंटा वेट करें और दें पैसे उतने ही। लेकिन जब आधा घंटा उनको वेट करना पड़ेगा तो मेरा ख्याल है वो ऑटोमेटिकली शिफ्ट होंगे
तो बजाय इसके कि 25% इजाफी आप चार्ज करना शुरू कर दें, तो इस तरीके से उनको अवैध मसला पता क्या है, ये हमारी कौम जो है ना बड़ी इस मामले में वो कहते हैं कि ढीठ मिट्टी की बनी हुई है। इन्होंने 2 लाइनें रख देनी है ना, तो इन्होंने कहना बस ठीक है, कम चलाओ। नहीं, अभी होता है मसला हाँ, वो ये होता है कि जो लो बैलेंस या कैश लेन वाले होते हैं वो आ जाते हैं ये एम टैग की लेन में, और फिर वो कार्ड दे के पैसे देना शुरू कर देते हैं। तो अब उसका हल ये भी निकाल रहे हैं कि उसको वो ह्यूमन फ्री जो है वो कर रहे हैं कि वहाँ पर अगर कोई आएगा तो उधर बंदा नहीं है कोई कैश लेने के लिए, वो ऑटोमेटिक जो है ना सिर्फ सिस्टम है। और मेरे ख्याल में पूरी दुनिया जब टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट हो रही है तो हमें भी खुले दिल से तस्लीम कर लेना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजी का दौर है, और टेक्नोलॉजी पे अगर हुकूमत कहीं पर कोई कोशिश कर रही है तो ना हमें सिर्फ अप्रिशिएट करना चाहिए, बल्कि हमें ये भी कहना चाहिए कि कम से कम हम किसी तो शोबे में आगे जा रहे हैं। क्योंकि मोटरवे का जो सिस्टम है पाकिस्तान का, ये दुनिया में चंद अच्छे जो निज़ाम है उनमें से एक है। तो इसलिए मोटरवे अगर शिफ्ट हो रहा है टेक्नोलॉजी पे तो हमें इसको खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए और इसको हमें शिफ्ट करना चाहिए। और हमारी अपनी जो गलती है कि अगर हमने इसमें पैसे नहीं रखे, या जाते हुए आपको पता है कि मैंने पैसे इसमें डलवाने हैं और आगे जाके मेरे लिए मसला होगा, तो फिर उसकी कॉस्ट भी मुझे ही पड़नी चाहिए, ना कि दूसरे लोगों को पड़नी चाहिए। मुझे और अवैस को इजाज़त दीजिए जी, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।